ठीक है, अगर कोई चीज़ होगी तो फिर हम तो जंग के लिए तैयार हैं। Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान जो कि अपने हमलों से कभी बाज नहीं आता, वो लोगों की इस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। उसको ये भी नहीं पता है कि जब सामने वाले सिविलियंस लोग होते हैं उनको ऊपर बिन हथियारों के ऊपर गोलियां चलाना ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं। और तो और इसके बाद वो जश्न भी मनाते हैं ताकि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा बढ़िया काम कर दिया हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही घटिया काम किया है, क्योंकि किसी लोगों की जनता को मारना या सिविलियंस के ऊपर गोली चलाना ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। लेकिन इसके बाद अब इंडिया ने जो एक्शन लिए है वो काफी दमदार है। वहीं पाकिस्तानियों के लिए देश छोड़ने की समय सीमा अब रविवार को उनकी ये समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसके अंदर कोई भी मेडिकल वीजा या फिर कोई घूमने के लिए या फिर कोई स्टूडेंट पर्पज के लिए आया था वो सारे वीजा अब रद्द कर दिए गए। अब उनकी समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब वो अगर नहीं जाते तो उनके साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान के अंदर या फिर रूस की एजेंसी या फिर चाइना की एजेंसी या फिर कोई पश्चिम देश की कोई भी एजेंसी इसके अंदर भाग ले सकती है, हम इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कि यह बोल दिया है कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो सच बोल रहे हैं, उनका काला छिटा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन यह बात तो बिल्कुल श्योर है कि आतंकवादी हमेशा पाकिस्तान से ही आए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका वालों ने भी बहुत बार आतंकवादियों को मारने के लिए पाकिस्तान गया था। उन्होंने 26/11 हमले का आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान जाना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से हमेशा से बाज नहीं आता। और वहीं लगातार गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के आतंकवादियों को ध्वस्त करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, जिसके बाद से कल रात को उनके घरों को तबाह कर दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों ने 10 ऐसी बिल्डिंगों को अपने निशाने बनाया है, उनको पूरी तरीके से दस्त और ध्वस्त कर दिया है। और वहीं लगातार सीमा के बीच तनाव जारी हो चुका है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को उनकी सीमा से छोड़कर थोड़ा बंकरों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि युद्ध का माहौल कभी भी बन सकता है। और पाकिस्तान के कुछ लोगों के ऐसे भड़काऊ वाले बयान आते हैं जिसके बाद सुनने के बाद हिंदुस्तानियों लोगों का खून भी गर्म हो जाता है। उनको यह नहीं पता है कि वो किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, वो इस चीज के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं जो आतंकवादियों ने निहत्था नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई थी। और पहलगाम के अंदर आतंकी जो हमला हुआ था उसकी पूरी जांच की जिम्मेदारी एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। और इस आतंकी हमले के अंदर 26 लोगों की जान गई, और जो भी लोग 26 लोग मरने वाले थे वो सिर्फ और सिर्फ आदमी ही थे, महिला एक भी नहीं थी। और इस घटना के अंदर बहुत सारे लोग घायल भी हुए और उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, लेकिन जो उनके परिवारों के साथ हो रहा है वो तो उनका गम ही जाने। हम सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आकर 2-4 बातें बोल सकते हैं, लेकिन हम ग्राउंड फील्ड पर उनको समर्थन नहीं कर पाते। वहीं आतंकवादी हमले का एक मुख्य गवाह एनआईए के हाथों लगा है, जो कि आतंकवादी जिस समय अटैक कर रहे थे वो उस समय पेड़ पर चढ़कर उस चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। और जांच एजेंसियों का यह मानना है कि इस पूरे मामले के अंदर वो वीडियोग्राफर एक महत्वपूर्ण गवाह हो सकता है। उस रिकॉर्ड के अनुसार शुरुआत के समय में 2 आतंकवादी किसी पेड़ के पीछे जाकर छिपे हुए थे, और यही आतंकवादी सबसे पहले बाहर आए थे और उन्होंने इस लोगों को कलमा पढ़ने के लिए बोला था। और बाद में 4 लोगों को गोली मार दी गई, जिसके बाद तुरंत वहां पर 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। इससे पूरे इलाके के अंदर दहशत फैल चुकी थी और लोग इधर उधर भागने लगे थे। और रिकॉर्डों की यह माने तो अन्य आतंकवादी जो जीप लाइन से पीछे थे वो वहां पर भी गोलीबारी करना स्टार्ट कर चुके थे, जिससे लगातार लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और जिस प्रकार इस 26 लोगों की जान गई है, इसका बदला तो हिंदुस्तान जरूर लेकर रहेगा, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वहीं इस पूरे आतंकी हमले के बाद एक खलिस्तानी समर्थन जो कि लगातार पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है, गुरप्रीत सिंह पन्नू, जो लगातार से अपना समर्थन पाकिस्तान वालों को दे रहा है, वो खुद एक बहुत बड़ा खलिस्तानी समर्थन है। उसने ये बोला है कि वो भारतीय सेना को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने को नहीं देगा, और उसने ये भी दावा किया कि भारतीय लोगों को पाकिस्तान से लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। वाह वाह जी वाह। और यहाँ तक कि पन्नू ने यह बात बोला है कि हम भारतीय सेना को पंजाब में घुसने भी नहीं देंगे। वाह
क्या बात है, जो खुद इंडिया से बाहर बैठकर ऐसे बयान देता है, जो खुद तो इंडिया में आ नहीं सकता और वो हमें पंजाब जाने से रोकेगा। और इसके साथ वो ये बात बोल रहा है कि हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तानियों लोगों के साथ खड़े हैं, सिर्फ तू अकेला है और कोई नहीं है पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए। पन्नू को यह नहीं पता कि हिंदुस्तान पूरा एक हो चुका है और वो खुद ही इधर उधर भागते हुए फिर रहा है ताकि उसे इंडिया गवर्नमेंट पकड़ ना ले, और उस पर भी बहुत बार जान से मारने के हमले हो चुके हैं। तो भाई साहब बाहर ध्यान से ही निकलना। आप सब लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या सबक सिखाना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।